नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सोमवार हो, मासिक शिवरात्रि हो या फिर आपकी त्रयोदशी तिथि हो, यह 3 विशेष दिन होते हैं या तिथियां कह सकते हैं, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित होती हैं। भगवान शिव जी के दिन मासिक शिवरात्रि जो कि महीने में एक बार आती है, त्रयोदशी तिथि जो कि भगवान शिव जी की तिथि होती है और सोमवार का दिन ये दिन भी भगवान शिव जी को समर्पित होता है। ये 3 विशेष दिन, ये मुख्य समय एक साथ यदि पड़ जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत और लाभदायक होते हैं। और अभी आप देखेंगे तो सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि है और उसी दिन त्रयोदशी तिथि पड़ रही है। उस दिन की जो तिथि है वह त्रयोदशी तिथि है। ये तीनों चीजें एक साथ पड़ रही हैं तो आप सभी को अपने जीवन में डिप्रेशन, टेंशन, चिंता जैसी कोई समस्या या परेशानी है, धन से जुड़ी हुई कोई समस्या है या इच्छा मनोकामना है, फिर जीवन में ग्रह कलेश जैसी जुड़ी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार की हर समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा केवल और केवल ये छोटे से 3 महा उपाय करने से, जो कि विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि पर कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं, सोमवार पर कर सकते हैं। वैसे तो आप इन तीनों अलग-अलग पर कर सकते हैं, ये अलग-अलग दिनों में पड़ती हैं, परंतु जब ये तीनों एकत्रित होकर के यानी कि ये 3 दिन, ये 3 विशेष दिनों पर, ये जो 3 तिथियां हैं, मासिक शिवरात्रि, त्रयोदशी तिथि और सोमवार, ये तीनों चीज एक साथ यदि पड़ जाएं एक ही दिन, सोमवार का दिन हो, मासिक शिवरात्रि और त्रयोदशी, तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक, अत्यंत कारगर और दुर्लभ दिन होता है। आप सभी को इस दिन इन 3 महाउपायों को अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए सिद्ध होता है। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव की और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो यह उपाय हम किन दिनों पर कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया है, चाहे सोमवार का दिन हो या फिर मासिक शिवरात्रि हो या फिर आपकी त्रयोदशी तिथि पड़े, तो आप इस उपाय को करिएगा। और जब ये तीनों एक साथ पड़े, जैसा कि अभी पड़ रही है, किस दिन पड़ रही है, तो यह हम सभी की 6 मई को पड़ेगी, सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि त्रयोदशी तिथि है। तो इस दिन इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे पहले उपाय की 3 महा उपायों में से। तो पहला उपाय है, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, परेशानी रहती है, चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, जिससे हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या फिर हमें स्वयं ऐसी समस्याएँ देखनी पड़ रही हैं, फिर हमारे घर का कोई अन्य सदस्य है जो बहुत ज़्यादा टेंशन या चिंता या परेशानियों में ग्रसित रहता है, जिसकी वजह से उसको बहुत कहीं न कहीं रोग या पीड़ा से ग्रसित होना पड़ता है, यानी कोई न कोई बीमारी उसको पकड़ के ही रखती है, उसको जकड़ के रखती है। तो हम सभी को एक छोटा-सा उपाय करना है। क्या करना है, हमें 2 स्टील के लोटे लेने हैं, एक में हम कच्चा दूध मिश्रित जल तैयार करेंगे और एक में केवल मात्र हम जल लेंगे। इसमें दूध मिला करके हमें जल तैयार करना है और इसमें केवल जल मात्र हम लेंगे, ठीक? अब क्या करेंगे, हमें 21 दाने लेने हैं चावल के, या फिर हम 108 दाने भी ले सकते हैं चावल के। 21 108 चावल के दाने हमें इस जल के पात्र में मिलाने हैं। किस प्रकार से मिलाएंगे, हम कुछ नाम मंत्र का जाप करेंगे, जैसे कि इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। देखिए, जब भी हमारा चंद्र ग्रह का दोष चलता है तभी हमारे जीवन में शांति और शीतलता नहीं आती। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, चिंता या टेंशन जैसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, जिससे कि हमें कोई ना कोई रोग या पीड़ा, जिससे कि हम ग्रसित हो जाते हैं और फिर हमें और भी ज़्यादा अधिक अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का नाम जप करके अपने चंद्र ग्रह को सुधारते हुए, चंद्र ग्रह से जुड़े हुए दोष को दूर करते हुए, शीतलता प्रदान करते हुए, कच्चे दूध मिश्रित जो जल तैयार करा है उसमें हम ये 108 या 21 चावल के दाने डालेंगे। जितने हमने चावल के दाने लिए हैं, 21 या 108, उतनी ही बार हमें ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस नाम मंत्र का जप करना है। इस प्रकार से हमने चावल मिश्रित ये जल तैयार कर लिया और एक में मात्र हमने जल भर के रखा है और एक बेलपत्री ले ली है। इसको लेकर के पहुंचेंगे भगवान शिव जी के मंदिर। सुबह से लेकर के संध्या तक के समय में सबसे पहले हम बेलपत्री समर्पित कर देंगे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। जैसे ही भगवान शिव जी के शिवलिंग में पहुंच करके बेलपत्री समर्पित करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास कच्चा दूध और चावल मिश्रित जल था, यह कच्चा दूध और चावल मिश्रित जल समर्पित करेंगे सूर्येश्वर और चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। सोमवार का दिन यदि करते हैं तो सूर्येश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, ताकि हमारे जीवन में शीतलता, शांति तो आए ही आए, साथ ही साथ हमारे जीवन में हमें एक नई चमक, एक नई तेज और एक नई ऊर्जा की प्राप्ति हो, जिससे कि हमारे अंदर से जो टेंशन, चिंता है वह तो दूर हुई और हम किसी भी कार्य को बहुत ही एक नई एनर्जी, एक नई पूर्ति और एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ किसी भी कार्य को परिपक्वता के साथ कर सके। तो सूर्येश्वर महादेव और चंद्रदेव जी का नाम लेंगे, यानी कि चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आप ये कच्चा दूध और चावल मिश्रित जल समर्पित कर देंगे। जैसे ये जल समर्पित हो जाए तो आपको पुनः से अंतिम में थोड़ा सा अभिषेक और कर देना है। जो आप शुद्ध जल लेकर के गए हैं उस जल को भी समर्पित कर देंगे ओम नमः शिवाय सुरेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के। और फिर अंत में स्वयं के लिए कर रहे हैं तो इस जल को लेकर के थोड़ा सा यहाँ से जलाधार के अंतिम छोर से जल को लेकर के अपने ऊपर उसका छिड़काव करेंगे, भगवान शिव जी को प्रणाम करेंगे, प्रार्थना अर्चना करेंगे, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को ये थोड़ा सा जल लेकर के जाएंगे तो उसको ग्रहण कराएंगे और उसके सर पर छिड़काव करेंगे और उसके लिए प्रार्थना अर्चना करेंगे भगवान शिव जी से नाम लेकर के। यह हो गया हमारा 3 महाउपायों में से एक विशेष महाउपाय, जो हम कि सोमवार, महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि या फिर त्रयोदशी तिथि के दिन हम करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर।
तो ये जो दूसरा उपाय है ये समर्पित होता है हमारे जीवन से धन से जुड़ी हुई इच्छा, मनोकामना और समस्याओं को दूर करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 दीपक तैयार करेंगे घी के, एक लंबी बाती का दीपक तैयार करेंगे और एक गोल बाती का दीपक तैयार करेंगे, जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इस प्रकार से 2 दीपक तैयार कर लेते ही हमको अपने घर के नजदीकी किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के समक्ष पहुंचना है। सुबह से लेकर के संध्या के समय पे किन दिनों में जाना है ये आप सभी जान चुके हैं कि मैंने बता दिया है किन दिनों पे जाना है। ठीक वहां पहुंच करके सबसे पहले जो आपके पास लंबी बाती का दीपक रहेगा, यह दीपक आप बेल वृक्ष के समक्ष सीधे हाथ की तरफ, यानी बेल वृक्ष के पास आप खड़े होंगे, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके और अपने सीधे हाथ की तरफ आप दीपक रख देंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करके आप माता लक्ष्मी जी को याद करते हुए और भगवान शिव जी को याद करते हुए, समर्पित करते हुए यह एक दीपक समर्पित कर देंगे। साथ ही साथ चाहे तो भगवान वासुदेव जी को भी याद कर सकते हैं। जैसे ये दीपक आप समर्पित कर देते, इसके बाद तुरंत आपको अपने हाथ में, देखिए ऐसा मत करिएगा कि इस दीपक को आप साथ में ले जाएंगे, दोनों दीपक आप साथ में रखेंगे, वहां से इस दीपक को लेकर के जाएंगे और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे और शिव जी के मंदिर पहुंच करके इस दीपक को प्रज्वलित कर भगवान शिव जी के मंदिर में अंदर नहीं प्रवेश करना है आपको, ना अंदर जाना है, ना दीपक लेकर के जाएंगे। दीपक वहीं पर चौखट के पास जलाएंगे। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करेंगे चौखट के पास, दीपक के पास खड़े होकर के। दीपक आप कहाँ पे रखेंगे, तो जब आप भगवान शिव जी की तरफ घूम करके खड़े होंगे, जैसे मान लीजिए आप ये खड़े हैं, ठीक ये खड़े हो गए आप, तो आपका जो सीधे हाथ की तरफ होगा राइट हैंड, ये वाला हिस्सा है, भगवान शिव जी को देखते हुए आप खड़े हैं, तो अपने सीधे हाथ की तरफ में मंदिर की चौखट के कोने पे अंदर गर्भगृह के पास अपना ये दीपक छोटा सा प्रज्वलित करके रख देंगे, कोने के साइड में रखेंगे। यदि गेट के पास नहीं रख पा रहे हैं, आते जाते लोगों का आवागमन रहता है, तो आप इस दीपक को थोड़ा सा गेट के अंदर की तरफ से, अंदर की साइड से रखेंगे ताकि वो किसी के पैरों के नीचे ना आए, और साइड में ही रखेंगे सीधे हाथ की तरफ कोने में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दीवार के इस कोने तक आप रख सकते हैं। रख देने के बाद आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और माता लक्ष्मी जी की, भगवान वासुदेव से प्रार्थना अर्चना करनी। भगवान शिव जी का नाम लेंगे, भगवान वासुदेव जी का नाम लेंगे और माता लक्ष्मी जी का नाम लेंगे। धन की जो समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, माता भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा आप पर बनी रहे, इस प्रकार से आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करनी है। इतना कर लिया, ये हो गया हमारा दूसरा उपाय, जो कि हमारे जीवन से धन से जुड़ी हुई इच्छा, मनोकामना और धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करता है। देखिए यह उपाय विशेष तौर पर उन व्यक्तियों को जरूर करना चाहिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं या फिर जो लोग व्यापार से संबंधित कोई कामकाज कर रहे हैं, तो वैसे लोग अवश्य रूप से इस उपाय को करें, उनकी मनोकामना अवश्य रूप से सिद्ध होगी, पर्याप्त होगी। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम और तीसरे उपाय के बारे में। इन 3 महा उपायों में से जो तीसरा हमारा उपाय है, यह है हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की ग्रह कलेश से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के। हमारे जीवन में, हमारे घर में बहुत ज्यादा ग्रह कलेश बना रहता है, बहुत ज्यादा अनबन बनी रहती है, झगड़े बने रहते हैं, जिससे कि कोई ना कोई विडंबना, परेशानी खड़ी होती रहती है और कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे कि कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती है और बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती है घर में, जिससे बहुत ज्यादा कलेश होता है। तो हम सभी को क्या करना चाहिए, एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरना है और एक बेलपत्री लेनी है। ये 2 चीजें लेकर के हम भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर पहुंच करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बेलपत्री भगवान शिव जी के शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी जी का नाम लेकर के समर्पित करेंगे। अभी तक आप भगवान शिव जी का नाम लेकर के समर्पित करते थे, अब आप माता अशोक सुंदरी जी का नाम लेकर के बेलपत्री समर्पित करेंगे, अर्थात भगवान शिव जी की सबसे छोटी पुत्री। और उसके बाद ये जो 1 लोटा शुद्ध जल है, अभी 1 लोटे शुद्ध जल से आप जलाभिषेक करना प्रारंभ करेंगे। देखिए जलाभिषेक आप कैसे करते थे, पहले गणेश जी वाले स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय वाले स्थान पर। अब ऐसा नहीं करना है, इस उपाय में आप ग्रह कलेश की शांति के लिए कर रहे हैं। जैसे आपने माता अशोक सुंदरी जी का नाम लेकर के बेलपत्री समर्पित करी है, ठीक उसी प्रकार से आपको जल भी समर्पित करना है। तो जल समर्पित करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर करेंगे, ठीक, ये पहला स्थान हो गया। उसके बाद आप गणेश जी वाले स्थान पर करेंगे, फिर उसके बाद आप तीसरे नंबर पे भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता जगत जननी के स्थान पर, फिर अंतिम में आप 5वें में बेलपत्री के ऊपर, अर्थात भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आपको यह जल समर्पित करना है। इन 5 स्थानों पर आपको जल समर्पित करना है। बस थोड़ा सा क्रम चेंज हो जाता है, बदल जाता है कि पहले माता अशोक सुंदरी, फिर आप भगवान गणेश जी और भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर करेंगे। इस प्रकार से आपको संपूर्ण स्थानों पर जल समर्पित कर देना है, केवल इतना ही करना है। इतना कर देने के बाद अब अंतिम में आप क्या करेंगे, जैसे ही आपका संपूर्ण जल समर्पित हो जाए भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, उसके बाद आप अपने सीधे हाथ के पंजे को बेलपत्री के ऊपर रखेंगे और अपनी इच्छा मनोकामना करेंगे, अपना नाम लेंगे और जिस व्यक्ति से आपका गए हुए कलेश हो, अनबन हो, झगड़ा हो या आपस में अनबन रहती है, बन नहीं रही है, जिसकी वजह से आपके बीच में प्रेम संबंध नहीं अच्छे मजबूत हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उसके लिए आप भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करेंगे। या फिर आपके घर में किसी अन्य व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अनबन होता रहता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आप उसके लिए भी प्रार्थना याचना करेंगे ये हाथ रख करके। अब इस हाथ से जैसे ही आपने जल के ऊपर बेलपत्री की ली थी, जल समर्पित करा था, आप आपने हाथ रखा, आपके हाथ में जल लगा, तो आप क्या करेंगे, इस हथेली को हूबहू वैसे ही लेकर के आना है, बिना अपनी हथेली को सुखाए हुए, और आप अपने घर में आकर के जो आपके घर की मुख्य द्वार रहेगा, जो मेन गेट होता है चौखट के पास से, जहाँ से आप एंटर करते हैं, अपने घर में प्रवेश करते हैं, वहां पर जाकर के आपको उस घर के गेट के ऊपर अपने हाथ से ऐसे ही एक छापा मार देना है, जो आपके हाथ में जल लगा हुआ था। केवल इतना ही करना है। मासिक शिवरात्रि हो
त्रयोदशी तिथि हो या फिर सोमवार के दिन हो। यदि इन 3 तिथियों पर 3 विशेष दिनों पर आप ये 3 महाउपाय कर लेते हैं तो आपसे जुड़ी हुई आपके घर में ऐसी कोई समस्या हो, ग्रह कलेश हो, धन से जुड़ी हुई कोई इच्छा मनोकामना या समस्या हो, या फिर आपको डिप्रेशन, चिंता या फिर चिंता ग्रसित रहते हैं, बहुत ज़्यादा शोक में रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो ऐसी सारी समस्याएँ दूर होंगी केवल यह 3 छोटे विशेष महाउपाय करने से, जो कि पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए हैं। यह बहुत ही विशेष और मुख्य दिन होते हैं सोमवार, मासिक शिवरात्रि और त्रयोदशी। सबसे विशेष होता है मासिक शिवरात्रि, सबसे मेन, और त्रयोदशी तिथि पड़ जाए तो और भी ज़्यादा उसकी महत्वता बढ़ जाती है। और यदि ये दोनों तिथियाँ, दोनों चीज़ एक साथ सोमवार के दिन पड़ जाएँ तो और भी ज़्यादा इनकी महत्वता बढ़ जाती है। तो ये तीनों एक साथ है, तो विशेष रूप से इन उपायों को करिएगा, बहुत ज़्यादा आप सभी को फ़ायदेमंद और कारगर सिद्ध होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी इस उपायों को बहुत ही सरल और सहज रूप से समझ पाए होंगे कि इन 3 उपायों को कैसे करना है। पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया यह उपाय बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।